दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मिस्ट्री है डेथ का वो सामने आया है। दिशा सालियान के पिता ने ये कहा है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था और ये दोनों मर्डर्स इंटरलिंक्ड हैं, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह बबलू जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और सुशांत सिंह राजपूत के खास चचेरे भाई हैं। उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था उस समय 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो बॉडी रिसीव करने ये मुंबई भी गए थे और बिहार सरकार के मंत्री हैं बबलू जी। अभी जो सतीश सालियान है, दिशा सालियान के पिता, उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था और दोनों मौत जो है, सुशांत सिंह राजपूत जो आपके भाई थे, वो दोनों इंटरलिंक्ड है। उस समय आप भी आवाज़ उठाते थे कि दिशा सालियान का कि मौत का जांच होना चाहिए। अब ये पिता कह रहे हैं, तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो आशंका व्यक्त करते थे कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, इन्हें छत से फेंका गया है और कहीं न कहीं उसी घटना से लिंक सुशांत की भी हत्या है, तो उस समय लोग नहीं मान रहे थे। आज वो स्थिति सामने आई है कि दिशा सालियान के पिता ही ने इतने लंबे समय के बाद मामले को सामने लाया है कि हाँ, उनकी हत्या हुई है। तो हम वहाँ की सरकार से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि जितना जल्द हो इस मामले की जांच करे, दिशा सालियान की हत्या की जांच करे और दिशा सालियान के हत्या से निश्चित रूप से सुशांत की हत्या इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों मामला सामने आ जाएगा अगर दिशा सालियान के केस का जांच होगा। क्या आप मानते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया था या हत्या हुई थी? हम लोग कभी नहीं मानते हैं कि सुशांत सुसाइड किया होगा, क्योंकि सुशांत इतना टैलेंटेड कलाकार था और इतना अंदर से बोल्ड था कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई है और ये कहीं से आत्महत्या का केस हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कड़ी खुलते जा रही है। जो आशंका हम लोग पहले व्यक्त किया करते थे कि दिशा सालियान के हत्या से इनका कहीं न कहीं केस जुड़ा हुआ है, आज वो धीरे धीरे कड़ी खुल रही है। आज वर्षों बाद उनके पिता ने ये खुलासा किया है कि उनकी हत्या हुई है, तो इसको अविलंब जांच करें और जांच के बाद दोनों मामले का खुलासा होगा। वहाँ के तब के पुलिस कमिश्नर पर भी आप लोग आरोप लगाते थे, मुझे याद है आपने मुझसे कई बार बात किया और एसआईटी भी ने भी ठीक से जांच नहीं किया। आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सवाल उठा है इस बात को लेकर। आप क्या चाहते हैं कि फिर से एसआईटी जांच हो? और दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है। उस समय उन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज किया गया। महाराष्ट्र में आपके पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रभारी भी थे बिहार में। आप क्या अपील करना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी से? देखिए, क्या आप उनसे मिलेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी से चिट्ठी लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, पहले भी पत्र लिखा हूं। मैं अपने माननीय गृह मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा हूं, क्योंकि ये सुशांत का मामला जो है वो सीबीआई में पड़ा हुआ है। हम लोगों ने उसे सीबीआई में भेजा था। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका निपटारा भी हो और हम बहुत जल्द, हो सकता है मैं परसों मुंबई जा रहा हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा भी, क्योंकि जब ये घटना घटी उस समय शिवसेना की सरकार थी और कहीं न कहीं लोग उद्धव ठाकरे और उनके बेटे, इन दोनों को लोगों ने निशाना किया था कि इन्हीं लोगों का कहीं न कहीं हाथ है। ये वो लोकल में मामला उठ रहा था। तो हम चाहेंगे इस मामले की जांच हो, दिशा सालियान की घटना की जांच हो, हत्या की जांच हो और पुनः सुशांत के घटना की स्थानीय स्तर पर भी जांच होनी चाहिए। आप जा रहे हैं परसों मुख्यमंत्री से मिलने महाराष्ट्र? बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। मुझे दूसरे काम से भी जाना है। बिहार दिवस है, बिहार दिवस के रूप में मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ बिहार वासियों से मिलने के लिए, कहीं न कहीं उन्हें उत्साहित करने के लिए, और उसमें मैं समय निकाल करके इस मामले को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मिलूंगा। दिशा सालियान के पिता ने कहा है कि आदित्य ठाकरे का रोल भी एग्जामिन होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें की पॉइंट वही है। हम मानते हैं आदित्य ठाकरे पे ही चारों तरफ से उंगली उठ रहा है, तो इस मामले को जांच कर लिया जाए। अब सरकार एनडीए की है, उसको जांच करा करके हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। आपको किस एंगल से लगता है कि सुशांत की हत्या हुई थी, सुसाइड नहीं हुआ था, जबकि सारे लोगों ने वहां कहा कि सुसाइड है? रिपब्लिक भारत ने भी मुहिम चलाया तो हम लोग को प्रताड़ित किया गया वहां के सरकार ने, तब के सरकार ने। देखिए, रिपब्लिक को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय तक ये मामला रिपब्लिक ने चलाया और जिस पोजीशन में
सुशांत का डेड बॉडी बरामद हुआ, हम समझते हैं कि वो कहीं से आत्महत्या नहीं दिख रहा था, पैर टूटा हुआ था, जिसका सुसाइड करेगा उसका पैर कैसे टूट जाएगा, पैर को खींचा हुआ था, लंबा किया हुआ था, और कई ऐसे निशान उसके शरीर पर पाए गए हैं कि जिससे ये कहीं नहीं लगता था। मैं आपने बॉडी देखा? बिल्कुल, मैं गया था, मैं बॉडी रिसीव किया था, मैं दाह संस्कार में था, तो एकदम हम लोगों को शंका लग रहा था उस समय से भी कि भाई कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई है, और कई लोग इसके पीछे हैं। नेपोटिज्म का उस समय चल रहा था, जो बाहर से कलाकार आते हैं कहीं न कहीं उनको आउट करने का ये षड्यंत्र महाराष्ट्र में चलते रहता था। तो ये अपने टैलेंट के दम पर अपना जगह बनाया था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो ये चीज़ें कई बड़े एक्टरों को अखर रहा था। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये बड़ा साजिश है, जो इसको निपटाया गया है एक तरह से, चाहे जिस भी तरीके से निपटाया हो। और दिशा साल्यान से सुशांत का भी संपर्क था, और हम मानते हैं कि जैसे ही दिशा साल्यान की हत्या की गई है, तुरंत बाद थोड़े ही दिन बाद सुशांत की हत्या की गई, और सुशांत को इस बात का पता लग गया था कि दिशा साल्यान की हत्या हुई है। ये बातें कई मामलों से चर्चा में आई थी, तो मुझे लगता है कि दोनों केस इंटरलिंक है। और उस समय एक चैट भी आया था, और शायद कुछ परिवार के लोगों से सुशांत की बात भी हुई थी कि दिशा सालियान के मौत के बाद हमने कवर किया था, वो काफ़ी घबराए हुए थे, और उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को कहा था कि उनको भी मार देंगे ये लोग। ऐसी बातें कही गई थी परिवार के सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें सामने आई थी, और दिशा साल्यान के बाद वो ज़्यादा ही घबराया हुआ था। मुझे लगता है कि किस तरह से उसको पता चला था ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चैट के माध्यम से फैमिली को इंटीमेट भी किया था कि कहीं न कहीं दिशा साल्यान की हत्या की गई है, और ये हत्या जो है आगे चल करके कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारे जान को खतरा ना हो जाए, तो वो इंडिकेट ज़रूर किया था। और उसके बाद सुशांत की हत्या हो जाती है, लोग उसे सुसाइड दर्शाने में लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी दुखद है। हम चाहते हैं कि दोनों केस का वहाँ की सरकार अविलंब जांच करे। आखिरी सवाल, आप किन किन बिंदुओं पर जांच करवाना चाहते हैं? सीबीआई को से आग्रह क्या करना चाहते हैं, गृह मंत्रालय से? क्योंकि आप बार बार लगातार, कल पिताजी से भी बात हुई, आपके चाचा जो के सिंह हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। किन किन बिंदुओं पर आप जांच को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जिस समय घटना घटी थी उस समय वहाँ सरकार शिवसेना की थी, और वहाँ की सरकार से हमारा भरोसा उठ गया था, वहाँ की पुलिस से हम लोग का भरोसा उठा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो पुलिस वाले का एक एटीट्यूड से पता चल रहा था कि ये लोग घटना को लीपापोती करने में लगे हुए, इसे ख़त्म करने में लगे हुए। तो यहाँ आकर के हम लोगों ने मामला को उठाया, मैं विधानसभा में उठाया, मेरी पत्नी विधान परिषद में थी, उन्होंने वहाँ उठाया, और फिर जब दोनों जगह से मामला उठने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। तो सीबीआई के हाथ में मामला है, सीबीआई जाँच कर रही है, सीबीआई आगे भी बढ़ी है, लेकिन अभी लेट हो रहा है। तो मैं माननीय अपने गृह मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा, पत्र का जवाब भी आया है, और उसके बाद मुझे भरोसा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इसे जांच करके रिपोर्ट देगी। इसके इतर जो दिशा साल्यान का मामला है, अब ये मामला पुनः उठ रहा है, उसके पिता कह रहे हैं कि हाँ हत्या हुई है, जो हम डर से नहीं बोल रहे थे, प्रेशर में नहीं बोल रहे थे। तो अब वहाँ की सरकार से हमारा आग्रह है, माननीय देवेंद्र जी से हमारा आग्रह है कि दोनों केस का अपने स्तर से जांच कराए, अपने विभागीय होम से जांच कराए, ताकि पता चल जाए कि दिशा साल्यान का जो हत्या हुआ है उसमें क्या मैटर था, और उसके हत्या से सुशांत का क्या मैटर है। तो मुझे लगता है कि स्थिति साफ हो जाएगी। तो ये थे नीरज सिंह बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के भाई, जो कि मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फिर से मुलाकात करके जांच के लिए आग्रह करेंगे। बैक टू यू।